नमस्कार दोस्तों। आज जो हम साइंस का टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स और उनके यूज़, किस किस इंस्ट्रूमेंट का किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वीडियो जो है कंप्लीट देखें और जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, आज हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम यंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है पेसमेकर। पेसमेकर होता क्या है, पेसमेकर का यूज़ कहाँ होता है? तो जितने भी हार्ट से रिलेटेड हृदय चिकित्सा में इसका यूज़ किया जाता है। जो हार्ट से रिलेटेड आपके ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें जो लगाए जाने वाला यंत्र है वो है पेसमेकर। उसके बाद ईसीजी। ईसीजी भी हृदय के लिए यूज की जाती है और हृदय की गति मापने का काम करती है। ईसीजी एक पतले जो है कागज पर बनने वाला हृदय की गति का ग्राफ होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि इस पद्धति को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो वो आपका प्रिंट निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं ईसीजी। उसके बाद होता है ईईजी। इसमें इसका जो यूज होता है वो होता है मस्तिष्क की चिकित्सा के लिए, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो ये हो जाएगा आपका मस्तिष्क की चिकित्सा में माइंड की जो गति होती है, मस्तिष्क की जांच के लिए यूज की जाने वाली जो पद्धति है वो ईईजी रहेगा। उसके बाद आता है आपका क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए यूज किया जाता है कि एक पौधे में कितनी वृद्धि हुई, तो क्रेस्कोग्राफ। अगला जो आता है वो आता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जो आपका आता है वो आता है जलियान पर सही समय मापना। जलियान पर सही समय बताना कि अभी जो है टाइमिंग क्या है। उसके बाद कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का जो यूज किया जाता है वो हृदय गति के लिए ही किया जाता है, हृदय गति ज्ञात करना। उसके बाद कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है ऊष्मा की मात्रा के लिए कि हीट की जो क्वांटिटी है वो क्या है। उसके बाद आता है गाइगर काउंटर। 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ज्यादातर बच्चे इस चीज को गलत करके आते हैं। ये क्वेश्चन आता है गाइगर काउंटर का यूज किस लिए किया जाता है? तो रेडियो एक्टिविटी जो होते हैं, रेडियो एक्टिविता के लिए, एक्टिवनेस के लिए इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद आता है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप जो घूमती हुई वस्तुएं हैं, घूमती हुई वस्तुओं की गति, घूमती हुई वस्तुओं की गति के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है गायरोस्कोप। उसके बाद आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर सभी को पता है दूध की जांच के लिए यूज किया जाता है, दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए। उसके बाद आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर गाड़ियों की जो गति है उसके लिए यूज किया जाता है, गाड़ियों की पहिए कितना घूमते हैं और उसके हिसाब से जो एक मीटर लगाता है उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। उसके बाद अगली जो चीज़ है आपकी वो आ गई फेदोमीटर। फेदोमीटर जो आता है वो गहराई के लिए आता है और अधिकांश समय इसका यूज जो होएगा वो रहेगा समुद्र की गहराई के लिए। और समुद्र की गहराई के लिए ही अगर हम बात करें तो इकाई जो यूज की जाती है, यूनिट जो यूज करते हैं वो होती है फैदम। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से हम यहाँ पर गहराई माप रहे थे तो यहाँ पे ऊंचाई मापेंगे, और ऊंचाई किसकी? विमान की। जो भी हमारे एरोप्लेन ऊपर उड़ते हैं उनकी ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम मापते हैं हवा की गति, वायु की गति के लिए हम यूज करेंगे एनीमोमीटर। उसके बाद आएगा फोटोमीटर। फोटोमीटर होता है प्रकाश की तीव्रता के लिए, प्रकाश की तीव्रता। उसके बाद पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है वो ज्यादा तापमान मापने के लिए होता है, उच्च तापमान के लिए। वैसे तो हम जो सामान्यतः यूज करते हैं थर्मोमीटर यूज कर लेते हैं, वो कम तापमान के लिए होता है, लेकिन पायरोमीटर जो होगा वो अधिक तापमान के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडल की आर्द्रता के लिए, ह्यूमिडिटी जो होती है उसकी जांच के लिए, वायुमंडल की आर्द्रता के लिए। लेकिन अब अगला आ गया हाइड्रो। हाइड्रो जो वर्ड है वो जल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम करेंगे
घनता, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मापने के लिए। उसके बाद आ गया सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ को तो आप इजीली यूज कर ही सकते हैं, भूकंप की तीव्रता। उसके बाद आ गया स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो पदार्थ का अपवर्तनांक, रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी चीजें हम यूज करते हैं। उसके बाद विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से मापी जाती है द्रव की श्यानता, चमक, किस तरीके का जो है चमक है उसमें। टैकोमीटर। टैकोमीटर जो होता है वो मोटर बोट की गति मापने के लिए काम आता है, मोटर बोट की गति। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा कि विद्युत जो है किस डायरेक्शन में बह रही है, किधर से आई है। उसके बाद ग्रेवोमीटर। ग्रेवोमीटर जो है, ग्रेविमीटर का यूज जो होता है वो ग्रेविटेशनल के लिए ही होता है, गुरुत्वाकर्षण की जांच के लिए। उसके बाद आ गया आपका रेडियोमीटर। रेडियोमीटर जो होता है वो विकिरण की ऊर्जा, जैसे सूर्य से जो भी ऊर्जा आ रही है उसको मापने के लिए, किसी भी प्रकार के विकिरण से ऊर्जा जो आती है, विकिरण से ऊर्जा जो भी ऊर्जा मिल रही है उसकी जांच हम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद सेस्टेंट, बहुत बार आया क्वेश्चन है और एसएससी का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर सेस्टेंट से हम क्या मापते हैं, सूर्य, चंद्रमा या कोई भी जो ग्रह हैं, टावर आदि हैं, उनकी ऊंचाई, सूर्य, चंद्रमा, कोई भी ग्रह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है वो सारी की सारी दूरी और ऊंचाई से मापी जाती है। उसके बाद स्फिग्नोमेनोमीटर, बहुत बार आ चुका है कि रक्त दाब के लिए ब्लड प्रेशर की जांच जो की जाती है वो किसी यंत्र से करते हैं, तो स्फिग्नोमेनोमीटर से करते हैं। उसके बाद फोनोमीटर जो होता है ध्वनि तीव्रता से संबंधित होता है कि कितनी तीव्रता की ध्वनि है, इसको आप ओडोमीटर भी बोल सकते हैं, ऑडियोमीटर भी कहते हैं। उसके बाद आता है जेटामीटर। जेटामीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका, जेटामीटर आता है ताप नाभिकीय ऊर्जा, ताप नाभिकीय ऊर्जा जो कि आपकी थर्मल एनर्जी है उसकी जांच के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आमीटर, आमीटर विद्युत धारा के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद क्रोनोमीटर जलयान पर समय के लिए यूज करते हैं, जलयान पर समय बताना। उसके बाद मैनोमीटर, मैनोमीटर का जो यूज किया जाएगा, मैनोमीटर आपका गैसों की दाब के लिए यूज किया जाता है, गैसों का दाब, एयर प्रेशर की जांच के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है रेन गेज। रेन गेज सबको पता ही है कि वर्षा मापक यंत्र है, कितनी वर्षा हुई इसके बारे में जांच की जाती है। सोनार और रडार, सोनार जो होती है समुद्र में छिपे हुए, समुद्र में छिपे तत्वों की जांच के लिए, या कह सकते हो कि सोनार जो होती है वो समुद्र में जो धातुएं छिपी हुई होती हैं उनकी जांच के लिए किया जाता है। और रडार, रडार जो होता है वो वायुयान को संदेश देने के लिए यूज किया जाता है, वायुयान को संदेश। तो ये है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है वो आपको जो है बाद में कराया जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ के साथ रिवाइज ज़रूर करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो हमारे को हमेशा तैयार रहना ज़रूरी है। धन्यवाद।